जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका एलडब्ल्यू से वेलकम करता हूं। तो भाई इंडियन आर्मी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस जारी करी जिसके थ्रू एक नए एग्जाम जिसको कि सीडीएस का टेक्निकल एग्जाम बताया जो कि यूपीएससी कंडक्ट करेगा। इस बारे में सब कुछ समझेंगे। एक दो चीजें उस नोटिस में ऐसी थी जो आपको जाननी चाहिए। अगर आप कोई भी एंट्री चाहे बीट एनडीए एफकेट सीडीएस टीएस कोई भी जाते हो तो आपको बात पता होनी चाहिए। सिलेक्शन रेशियोज को लेकर बात की गई है। पहली बार आर्मी ने ऐसे करा है कि शो करा है कि भाई हम एसएसबी के लिए कितने बच्चों को बुलाने वाले हैं और किस रेशियो में बुलाने वाले हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, उस नोटिस में डिटेल में बताया गया कि भाई 3 स्टेप में आपकी चीजें होती हैं। सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, आपके एसएसबी, मेडिकल एंड देन फाइनल मेरिट पे। ये सारी आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। इसके बाद सारे जितने भी आपके एग्जाम्स होते थे उनके डेट्स के बारे में बात कर, यानी कि आर्मी ने स्पेसिफिकली बोला कि देखो भैया हमारी तरफ से ये एंट्रीज होती हैं जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी ऑफिसर बन सकते हो। कुछ एग्जाम्स मतलब कुछ चीजें यूपीएससी कंडक्ट करता है और कुछ एंट्रीज आपकी नॉन यूपीएससी वाली होती हैं। जैसे आपको पता होगा यूपीएससी में आप एनडीए आईएमए देख रहे हो, आईएमए का सीडीएससी एंड देन एक एसएससी नॉन टेक्निकल जो कि ओटीए का होता है सीडीएस के थ्रू ही। अब ये सीडीएससी ना अब सीडीएस टी हो जाए, मतलब सीडीएससी की जगह पे जो यहाँ पे आप देख रहे हो टीजीसी और एसएससी टेक है। ये टीजीसी और एसएससी टेक पहले एक डायरेक्ट एंट्री हुआ करती थी नॉन यूपीएससी, यानी कि आपके ब्रांच वाइज एक कट ऑफ निकलती थी, उसी बेसिस पे आपको डायरेक्ट एसएसबी मिलती थी। तो जैसे अब सीडीएससी होता है वैसे ही अब एक सीडीएसटी होगा टेक्निकल एग्जाम, जिसके अंदर आपको ऊपर से बताऊंगा मैं, जिसके अंदर अगर उसको आप क्वालिफाई करोगे तो अब आपको एसएसबी मिलेगी। यानी कि जो टीजीसी है या फिर एसएससी टेक है अब ये खत्म होने वाले हैं। अच्छा, रिटन एग्जाम में और डायरेक्ट कॉलअप में एक डिफरेंस था। एंट्री मतलब कितने बच्चों को बुलाया जा रहा है उस रेशियो को लेके, वो आपको यहाँ पे अभी क्लैरिटी मिल जाएगी। आप समझिएगा। जैसे इन्होंने बता दिया कि भाई अब जो टीजीसी है एसएससी टेक है आर प्लान टू बी मेड यूपीएससी एंट्री, यानी कि अब डायरेक्ट एंट्री नहीं रह गई, यानी कि फ्री केसेस भी गई आपकी। दूसरा 2026 से लागू होगा। अब आपको ये बात समझनी है कि अप्रैल के अंदर नोटिफिकेशन जब रिलीज होगा तो हाई चांसेस हैं कि इस बार एसएससी टेक वालों को डायरेक्ट नहीं मिलने वाला। मतलब कि टीजीसी हो या एसएससी टेक हो, अगला जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके थ्रू आपके एग्जाम्स ही होने वाले हैं। और मतलब अब ये सोच लो कि जैसे सीडीएस के लिए पढ़ाई करते हो वैसे ही एक लेवल होगा, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम लेने वाला है तो पहले आपको पेपर क्लियर करना है और उसके बाद आपको एसएसबी मिलेगी। आप समझिएगा। इसमें बोला गया है कि भाई 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे, जिसके अंदर इंग्लिश जीके और इंजीनियरिंग मैथ्स को इंक्लूड किया गया है। इसके बाद आपका एक पेपर 2 भी होगा जो कि 5 मतलब ब्रांच वाइज होगा। अब यहाँ पे सबसे बढ़िया समझने वाली चीज़ ये है कि भाई देखो सिलेबस एग्जैक्टली तभी पता चल सकता है जब इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा सीडीएसटी का, तब आपको डिटेल में हम बताएंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। और बाकी एसएसबी की टेंशन तो आप लो ही मत। आपको पता है एलडब्ल्यूएस इंडिया में एसएसबी के अंदर अपने हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए जाना जाता है। अगर मैं अभी रिसेंटली बात करूं, अभी एनसीसी स्पेशल एंट्री की मेरिट आई थी, रैंक 4 कसिस, रैंक 5, रैंक 6, रैंक 9, मतलब लड़कों में और लड़कियों में। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे रिजल्ट होते हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। इसके अलावा ये तो आपको बता दिया मैंने। अब देख लो, इन्होंने बताया था कि भाई जो यूपीएससी एंट्रीज होती हैं यूनिफॉर्म वैकेंसीज, आपको जो जितनी भी वैकेंसीज मैन और वुमेन की हैं 1:20 के रेस्पेक्ट में बुलाते थे। वो क्या कहते थे कि भाई एक सीट के लिए फाइट करने के लिए 20 बच्चों को बुलाएंगे। और नॉन वाले में क्या करते थे कि ये लोग 1:100 यानी कि एक सीट के सिलेक्शन के लिए 100 बच्चों को बुलाते थे। क्योंकि टेक में भी यही हिसाब किताब था, लेकिन अब चूंकि टीजीसी नहीं रहा, टेक नहीं रहा, तो अब होगा क्या, अब ये होगा कि भाई अब उनको भी टीजीसी और टेक वालों को भी एग्जाम के बाद 1:20 के हिसाब से बुलाया जाएगा। यानी कि बहुत हद तक फिल्टर हो जाएगा। सीडीएस में आपने देखा गर्ल्स की सीटें अगर 19 होती हैं तो 380 बच्चियों को बुलाया गया था, मतलब 400 से अंडर में, कि वो रिटन एग्जाम में, मतलब आप समझ रहे हो ना कि वो चाहते हैं कि एसएसबी के लिए बहुत एक ना पूरा प्रोसेस खराब होता था कि पहले मतलब गर्ल्स बहुत ज़्यादा उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया बहुत सारी लड़कियों ने, उसके बाद फिर एसएसबी के लिए जा रही हैं, रिकमेंड हो रही हैं, मेडिकल में जा रही हैं, फिर मेरिट में ना आना, तो एक एक्सपेरेंट का बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता था। तो ये भाई स्टेज 1 पे फिल्टर लगा दिया है। ये अपडेट थी, बाकी प्रिपेयर करेंगे साथ में। बाकी कोई भी परेशानी होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स गिवन हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो बीट एनडीए एसएसबी, आप बस डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपकी सारी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच ऑल। जय हिंद।